सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सब परिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है। दिन से दिन बातें करता, रात को रात ज्ञान सिखाती। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की शरण में ठिकाना पाएगा। यहोवा के विषय कहेंगे, वह संकट में अति साहस से मिलने वाला ईश्वर है। जो तेरे पास आते वो खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। तेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। अपने पुकारने वालों की दुहाई तो सुनने वाला महान और जीवित खुदा है। हम तेरा धन्यवाद करते। आज की शाम एक बार फिर से तूने अपने लोगों को अपने निकट आने का अवसर दिया। ये तेरी महाकरुणा का फल है कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। प्रभु, आज के इस दिन को ग्रहण कर, और जब हम तेरे वचन पर ध्यान और मनन करते हैं तो अपनी उपस्थिति से हम हर एक को भर दे। हर एक सुनने वाले के कान छिद जाने पाए, हर एक हृदय छिद जाने पाए, हर एक आत्मा एक कायल होने पाए, हर एक का जीवन तुझ में नया हो जाने पाए। निश्चय आज का दिन हम एक ऐसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं जो सारी सृष्टि कोरोना वायरस से प्रताड़ित है, पीड़ित है। हर एक घरों में दुख और तकलीफें हैं, लेकिन आज जिस ईश्वर के पास हम आए हैं, वह ईश्वर हमें हमारे शोक को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें एक नया जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। निश्चय वो अद्भुत ईश्वर है, वो सामर्थी है और हर एक को नया बल देने की सामर्थ्य रखता है। हम धन्यवाद करते आज की शाम के लिए, आज के वचन के लिए। और जब आज हमें ये वचन ये कहा गया है कि आज के इस दिन में हम अपने जीवित और सच्चे ईश्वर को ढूंढें, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वही शांति देने वाला परमेश्वर है, वही हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। आज मनुष्य इस बात की खोज में लगा है कि हमें कहाँ शांति मिलेगी। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह में सच्ची शांति है। मनुष्य अपने आप से भयभीत है, मनुष्य के मन में मृत्यु का भय आ गया है। ऐसे समय में हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चा और जीवित ईश्वर के शरण में आने की आवश्यकता है। वही हमें जीवन दे सकता है, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, क्योंकि उसने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंका है और वह खुद जीवित है। और एक जीवित सृष्टि की रचना करके उसने इस बात को प्रमाणित किया है कि वह आज भी जीवित ईश्वर है। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो निश्चय जब वो खुद जीवित है और हमें भी उसने जीवित बनाया है। और इस बात को हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 24 से 28 पद में पाते हैं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियों को की सृष्टि सारी सृष्टि पर रहने के लिए बनाई। उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को उसने इसलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढे, उसको टटोल कर पाए, क्योंकि वह हम में से किसी से भी दूर नहीं, क्योंकि हम उसी के कारण जीवित रहते और उसी में चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को रचा और जीवन दिया, जीवित बनाया। वह हमें भी आज जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। जब लोगों ने उसे क्रूस पर लटका दिया, वो मृत्यु के दशा में आ गया, उस कब्र में रखा गया, लेकिन फिर भी उस मृत्यु के वश में वह नहीं रह पाया और उसने उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। जिस कब्र के दरवाजे पर हमारे पाप उसके दरवाजे को बंद कर दिए थे, परमेश्वर ने उस दरवाजे को भी खोल दिया, ताकि आज हम मनुष्य अपने पापों से छुटकारे को पालें।
और आज वो हमें छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, वो चाहे जहां भी हम, चाहे जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम अपने घर में हो, अस्पताल में हो, आइसोलेशन में हो, चाहे हम जहां कहीं भी हो, चाहे आज हमारी कोई सुधि ना लेता हो, लेकिन हमारा परमेश्वर आज हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दुखों को जानता है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। और आज चाहे हम कितनी भी गलतियां क्यों ना किए हों, हमारे पाप चाहे कितने भी गहरे लाल रंग की क्यों ना हो, वो हमें उसे श्वेत करने की भी सामर्थ्य रखता है। यदि हम आज मृत्यु के बिछौने में भी पड़े हों तो वहां से भी वो हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारे छुटकारे का ईश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम अपने उस छुटकारे के लिए हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। और यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में अद्भुत शक्ति है, क्योंकि यीशु ही चंगाई का रास्ता है, यीशु ही चंगाई का द्वार है। और जब हम यीशु के पास आते हैं, वो हमें हर एक बीमारी से, हर एक निराशाओं से, हर एक दुख और तकलीफों से, हर एक अशांति से वो हमें बाहर निकालता है। वो हमें अपना जीवन देता है। और इसलिए वो इस बात को कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 27 पद में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। निश्चय हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जिन प्रतिज्ञाओं को उसने किया है, जिन बातों को उस वचन के द्वारा हमारे निकट, हमारे पास हमें आने देता है, उस वचन के द्वारा आज हमें छुटकारा भी देता है। उस वचन के द्वारा आज हमें वह जीवन भी देता है। निश्चय हमारा ईश्वर, हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। वो आज भी जीवित है। निश्चय आज जब हम उसके निकट आते हैं, वो हमें इस वायरस से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी रचना है। हम मनुष्य उसके हाथों की रचना है। और इसलिए इस बात का वो आश्वासन देता है हमें कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मेरे प्रियो, संसार हमें वो शांति नहीं दे सकता जो शांति हमें हमारा यीशु दे सकता है। और जब हम यीशु के पास आते हैं, वह हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, हमारे जीवन को उस वायरस से भी बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम मृत्यु की दशा में भी हैं और जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु हमें छुटकारा देता है, यीशु हमें नया जीवन देता है। हाँ मेरे प्रियो, आज एक बार वो फिर से हमें आवाज दे रहा है कि हम उसके पास आ जाएं, हम उसे पुकारें, उसकी ओर हम दृष्टि उठाएं, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि उठाई उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। वो उसके वचन स्थिर है, अटल है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन जो बातें हमारा ईश्वर आज हमसे करता है, वो बातें बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टलेंगी। और यदि उसने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो निश्चय वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके पास आते हैं, वो हमें इस कोरोना वायरस से, इस बीमारी से, हमें छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें नया जीवन देता है, वो हमें नया बल देता है। और जितने उसकी बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। आज हम अपने यीशु के पास आए, वो हमें इस महामारी से भी हमें छुटकारा देगा, वो हमें नया जीवन देगा, हमारी सारी परिस्थितियों को वो बदल डालेगा, हमें हमारे शोक को वो आनंद में बदल देगा। क्योंकि यदि हमने अपने प्रियों को इस महामारी के द्वारा यदि खोया भी है, तो भी वो शांति, जो सच्ची शांति है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु मसीह में ही प्राप्त हो सकती है। आइए हम अपने परमेश्वर के निकट आए, हम अपने यीशु के निकट आए, जो हमें
उस मृत्यु से भी बाहर निकालता है, जो हमें एक सच्चा जीवन दे सकता है। वो ही हमारा सच्चा मित्र है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस महामारी में के समय में भी हमें ऐसे सांत्वना के वचन एक दूसरे को बांटने के लिए उसने हमारे लिए ऐसे उपाय किए कि आज हम कहीं भी हैं, हम अपने इस नेटवर्क के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। निश्चय मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर महिमा आदर के योग्य है। बड़ाई और करुणा सिर्फ उसी की है, क्योंकि वह भला परमेश्वर है। वो हम मनुष्यों से बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमने उससे प्रेम नहीं किया, लेकिन पहले उसने हमसे प्रेम किया है, ताकि हम उसे पहचान पाए, उसके निकट आए, उसकी हुजूरी में आए, उसकी उपस्थिति में आए, उससे हम बातें कर सके। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत ईश्वर है, छुटकारे का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में अद्भुत शक्ति है। आज हम हर एक को अपने परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और आज हम हर एक को वो जीवित हम रचना करके इस बात को उसने प्रमाणित किया है कि वो परमेश्वर हम हर एक को आज भी जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए, कि हम उसके निकट आए, उसे पुकारें, उसे सराहें। वो आदर और महिमा के योग्य है। आज के इस दिन को हम फिर एक बार अपने ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए हम दुआ करें। हे सेनाओं के हुआ परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग इस महामारी के चपेट में है प्रभु पिता, उन हर एक को के लिए तू एक आशा है मेरे स्वामी, और सिर्फ यीशु में ही ये वो आशा है जो हमें जीवन देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो मुर्दों में से खुद भी जीवित हो चुका है। और आज हम मनुष्यों को भी वो जीवन देने की सामर्थ्य रखता है, और इसलिए उसने स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया, मनुष्य का रूप धारण किया, कि आज वो मनुष्य अपने यीशु को उस मानवता के रूप में समझने पाए, क्योंकि वो एक ईश्वर है और वो ईश्वर के सामर्थ्य को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। हाँ पिता, इस समय जितने भी लोग आइसोलेशन में है, हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन की कमी भी है प्रभु, तो भी तू उनके जीवन को श्वास देने की सामर्थ्य रखता है पिता। जीवन श्वास तेरे नियंत्रण में है प्रभु। उन एक एक आत्माओं को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो आज दुख की घड़ी से होके गुजर रहे हैं पिता। तो उन्हें भी शांति देने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। तू उनके शोक को आनंद में तू बदल डालने वाला परमेश्वर है पिता। उनकी सहायता कर, उनकी पुकार की ओर कान लगा, उनके विश्वास के सुधीले उनके जीवन पर अपना हस्तक्षेप कर, कि वे तेरे निकट आए, तेरी उपस्थिति में आए, और तू जीवते परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। हमारी इस छोटी ही दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम इस समय विशेष करके कोरोना संक्रमित लोगों की चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना चढ़ाएं कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे और उन सबको चंगाई दे, इसके लिए प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वह तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब शक्तिमान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, तो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर,
सृष्टिकर्ता पालनहार। तो हम मनुष्यों को बनाया है और हमारे जीवन की चिंता भी तो आप ही करता है, हमारा पालन पोषण करता है, सब प्रकार के रोगों से चंगा करने वाला, रक्षा करने वाला ईश्वर है। हम तेरे निकट आते हैं और दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं कि इस समय पूरे संसार में कोरोना महामारी फैला हुआ है और इस रोग के कारण से सभी मनुष्य भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हम विनती करते हैं कि इस समय तू अपने लोगों पर कृपा दृष्टि कर, और जबकि तू मनुष्यों को उनके पापों का दंड देता है, फिर भी हे पिता परमेश्वर उन पर दया रखता है। और इसलिए अपने अनुग्रह के कारण से यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि मनुष्य जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन। उसी हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के द्वारा तेरे निकट आते हैं, विनती करते हैं। इस समय हमारे मसीही विश्वासियों में, अन्य जातियों में कोरोना संक्रमण हो गया है और इस बीमारी से पीड़ित हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं। उन सब को हम अपनी प्रार्थना में तेरे निकट लाते हैं, विनती करते हैं उनके पापों का लेखा ना ले, परंतु क्षमा कर और अपनी इच्छा के अनुसार अपना सामर्थ्य बढ़ा। उन सब को छू और चंगाई दे कि भले चंगे हो करके तेरे नाम की महिमा करे, तुझको धन्यवाद दे सकें। हे पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त इस संसार में गांव-गांव, शहर-शहर, प्रदेशों में घूम करके रोगियों के बीच में सेवा का काम किया। आज भी वह काम अपने लोगों को सौंपा है। हम विनती करते हैं कि हमारे इस काम को प्रकट कर और सब लोगों पर दया कर और उन सबको चंगा कर दे। हे पिता परमेश्वर, उनकी सेवा करने वालों को आशीष दे। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों को बुद्धि, प्रवीणता और समझ दे और तेरे ज्ञान से भरपूर हो करके उनके रोग के विषय में सही इलाज दे सके, सही दवाएं दे सके और उनके इस कार्य के द्वारा से रोगी चंगे हो जाएं और यीशु के नाम में चंगे हों। हे पिता परमेश्वर, सब प्रकार के आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर, तू ही उनके ज़रूरतों को पूरा कर, ताकि उनके जीवन में तेरी आशीष बनी रहे और कुशल और शांति के साथ जीवन व्यतीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा, आब और समदा तेरे ही हैं। आमीन। अनुग्रह वचन हम कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सदा रहे। आमीन। यीशु सहाय। सबों को धन्यवाद।